सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आपके लिए वापस जेईई एडवांस क्वेश्चन 2020 का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है। और अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में आपको मानना है। ठीक है, चलिए लिक्विड फॉर्म में मान लेते हैं। ये कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि व्हेन ए charged comb is brought near their flowing stream, how many of them show deflection as per the following figure। अब following figure मतलब वो नीचे दे रखा था, मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये सब्सटेंस रखे जा रहे हैं। ये जितने भी सब्सटेंस है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सब इसमें डाले जा रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में डाले जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एक चार्ज कॉम, ये चार्ज कॉम है। ठीक है, चार्ज कॉम। ठीक है, और यहां पे आप देख रहे हैं कि ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है? यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? डिफ्लेक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अब डिफ्लेक्शन करेगा कौन, क्वेश्चन ये है। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, चार्ज कॉम है और डिफ्लेक्शन किस में होगा? जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनमें क्या होगा बेटा? डिफ्लेक्शन होगा। बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। उनमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। अब सर ऐसा क्यों? ऐसा तो बताओ ना। आपने तो डायरेक्ट बोल दिया कि डिफ्लेक्शन। बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स और चार्ज है, दोनों के बीच क्या होगा? जरूर क्या होगा? आप मेरे को एक चीज बोल सकते हैं कि सर कुछ ना कुछ क्या रहेगा? इंटरेक्शन तो रहेगा। किसके बीच? चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल के बीच। सर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच क्यों नहीं रहेगा? आप इसके बारे में रोशनी डालो थोड़ा सा। बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उनमें पोलरिटी जनरेट नहीं होती है, तो वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमको इस क्वेश्चन में केवल आपको ये देखना था, क्योंकि जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, आपको नया सोचना था। यही नया है उसमें कि इन्होंने लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हैं, डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो आपको वो सब्सटेंसेस पहचानने हैं इन सब में से जो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। और डिफ्लेक्शन कौन शो करेंगे? कोई भी चार्ज पार्टिकल को, क्योंकि चार्ज कॉम है उसको आप लेके जा रहे हो, तो अगर पोलर मॉलिक्यूल के पास लेके जाओगे तो वो क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। जी हाँ, तो हमको केवल क्या देखना है? पोलर मॉलिक्यूल का मैं आपको बता दूं, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? नॉन जीरो होता है। ये डाइपोल मोमेंट का सिंबल है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। अब बहुत आसान है देखना। आओ O2 की बात करते हैं। तो O2 कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? नॉन पोलर है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नॉन पोलर। आराम से आप देख सकते हो O डबल बॉन्ड O। क्या आप इसको पोलर बोलोगे? ये हर बच्चा समझ में आता है कि सर ये क्या है? नॉन पोलर है। HF की बात करो, HF पोलरिटी जनरेट हो जाएगी। ये देखो ऐसे, आराम से देखो डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे बना सकते हैं हम। HF हाँ आएगा डाइपोल मोमेंट, तो ये पोलर होगा। ये क्या होगा? पोलर। इसके बाद H2O, ये देखो H2O ऐसे बनेगा। H2O देखो, ये H2O ऐसे बनेगा। इसके ऊपर दो लोन पेयर होंगे ऐसे, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या जीरो होगा क्या? नहीं, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा इसका। पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे। लोन पेयर की वजह से भी आएगा। ये लो ऐसे, ऐसे बना, ऐसे दिखाई देगा तुमको। एक एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है ना, एक एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। तो ये भी क्या हो गया? पोलर हो गया। ये भी क्या हो गया? पोलर। अमोनिया की बात करें तो देखो, अमोनिया में यहाँ बना रहा हूँ, आराम से देखो अमोनिया। ये देखो अमोनिया ऐसे दिखाई देता है, ये देखो ऐसे दिखाई देता है। तो इसमें भी क्या होगा? ऐसे ऐसे ऐसे। ये डायरेक्शंस बनाते हैं हम, आराम से देखो। ठीक है ना, तो ये जब पोलर मॉलिक्यूल पोलर ये डाइपोल मोमेंट पढ़ाया जाता है ना, उसमें सारी चीजें बताते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये भी पोलर आ गया। H2O2। जी हाँ, अब मैं H2O2 बताता हूँ आपको, देखना ध्यान से। H2O2 ये मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए ये मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी। तो देखिए H2O2 की हम बात करते हैं। तो H2O2 की जब अपन बात करते हैं ना बेटा, तो बहुत आराम से देखना। H2O2 की स्ट्रक्चर होती है ओपन बुक लाइक। जी हाँ, ओपन बुक लाइक, ऐसे ऐसे। अब आपको इसमें फीलिंग आएगी कि ये नॉन पोलर है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सर इसका डाइपोल इस तरफ और इसका डाइपोल इस तरफ, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। मत कर देना गलती से भी, दोनों अलग अलग प्लेन में है। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ओपन बुक लाइक, एक इस प्लेन में है तो एक इस वाले प्लेन में है, तो ओपन बुक लाइक एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। तो ये भी कैसा मॉलिक्यूल हुआ? पोलर। CCl4 देखो आराम से, CCl4 देखो, जिनके भी सारे बॉन्ड सेम होते हैं,
मतलब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हम इनको बोलते हैं। तो देखो ये सारी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये कैसी स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिक। तो सारे डाइपोल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जी हाँ, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका म्यू क्या होगा, 0। मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर। आराम आराम से देखो, जैसे CCl4 हो गया, BF3 हो गया, BeCl2 हो गया, आराम आराम से देखो, PCl5 हो गया, SF6 हो गया, IF7 हो गया। इन सबके डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, इन सबका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। इन सबका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। आराम से देखो। जी हाँ, सबके देखो BF3 सब सेम, BeCl2, PCl5, SF6, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। CHCl3 की हम बात करें तो CHCl3 आप ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें सारे बॉन्ड सेम नहीं है, हाँ सारे बॉन्ड पेयर सेम नहीं है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम आ गया, तो ये क्या हो गया, पोलर हो गया। चलिए C6H6 बेंजीन को सब अच्छी तरीके से जानते हैं, बेंजीन। ये देखो आराम से इसके सारे बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक Cl लगा दोगे, हाँ, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पोलर। तो बेसिकली हमको पोलर मॉलिक्यूल्स देखने थे, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हुए, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना, 6। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बेस पे, ये रहा आपके सामने। तो आप इस टॉपिक में केवल इतना ही नहीं होता पोलरिटी चेक करना, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।